Okay, so today's topic of discussion is exchange of gases in plants. रेस्पिरेशन के चैप्टर में ये हमारा सेकंड टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंसेप्चुअल भी है। इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले कुछ चीज़ें बैकग्राउंड नॉलेज के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के ऊपर जिनके पास कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मौजूद नहीं है। एक बात तो ये है जैसे हमारे अंदर लंग्स हैं और एनिमल्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक गिल्स हैं। देयर आर सम एनिमल्स जिनमें गिल्स होंगे। इवन देयर आर सम एनिमल्स जिनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। वो बहुत सिंपलेस्ट एनिमल्स होते हैं। बट यहाँ पे जो बात है, तमाम के तमाम प्लांट्स में देर इज़ नो सिस्टम और ऑर्गेन विच इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के लिए कोई सिस्टम स्पेशलाइज्ड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि प्लांट्स में कोई गैसेस की ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी मौजूद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक यानी जब हम ये कहते हैं कि प्लांट्स में कोई गैसियस की ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है प्लांट के एक पार्ट से गैसेस को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हम किसी दूसरे पार्ट की तरफ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनिशियली मैंने आपके आपके साथ शेयर किए। नंबर वन, कि प्लांट्स जो हैं उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है फॉर गैसियस एक्सचेंज। एंड नंबर टू, गैसेस की ट्रांसपोर्ट का भी कोई सिस्टम नहीं है। प्लांट्स के अंदर हमने वैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम पढ़ते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम वास्कुलर प्लांट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन वो जाइलम और फ्लोएम जो हैं दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, बल्कि वो जाइलम जो है हमने पढ़ा वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, और फ्लोएम जो है वो फूड और डिफरेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हार्मोन्स वगैरह की जो है वो ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, बट नॉट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, ये वाले कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे ताकि आगे हमारा टॉपिक जो है उसको समझने में आसानी हो। सो व्हाट इज़ गैसियस एक्सचेंज? गैसियस एक्सचेंज सबको अभी तक मालूम है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज होता है गैसेस का तबादला होता है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान। So, the diffusion of gases from an area of high concentration to an area of lower concentration is called gaseous exchange. ये ओवरऑल हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि गैसियस एक्सचेंज के दौरान क्या होता है। गैसियस एक्सचेंज जो है हमने पढ़ा था डिफ्यूजन के ज़रिए से होती है। ये एक्चुअली ये एक ऐसी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है जो कि स्पेसिफिकली ऑर्गेनिजम्स को टारगेट नहीं कर रही है। ये तो यानी एक सिंपल प्रोसेस एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पे कि जब गैसेस अपनी हाई कंसंट्रेशन के एरिया से लोअर कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ डिफ्यूज़ कर जाती हैं, तो इट मीन्स एक एरिया से दूसरे एरिया में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। वैसे बायोलॉजिकली स्पीकिंग गैसियस एक्सचेंज वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान एक्सचेंज होता है गैसेस का, रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्चुअली एक्सचेंज होता है। और वो रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज जो है हमने पहले भी बात कर ली की हुई है दैट exchange of respiratory gases actually occurs through the process of diffusion. Second point ये है कि gaseous exchange is a process in which plants and other organisms exchange different gases with environment. ये वही बात हमने जो पहले बात कर ली इसको explain किया। The exchange of oxygen and carbon dioxide occurs between an organism and its environment. अब organism और environment जो है उसके दरमियान गैसियस एक्सचेंज होता है। इन्वायरमेंट जो है उसमें गैसियस एक्सचेंज का मीडियम पड़ा हुआ है। जैसे हमने दो गैसियस एक्सचेंज के मीडियम पढ़े,
एयर एंड वाटर। तो गैसियस एक्सचेंज का मीडियम जो है वो बेसिकली पड़ा होता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। सो नेक्स्ट कुछ बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे जिनको हम नेक्स्ट जब अपना टॉपिक प्रोसीड कर रहे होंगे तो फिर पढ़ेंगे। अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स ऑब्टेन द गैसेस दे नीड थ्रू देयर लीव्स। अब एक बात जो है यहाँ पे वो याद रखनी है कि गैसेस की जो एक्सचेंज प्लांट्स में है ना, वो हर पार्ट में अलग होगी। प्लांट का हर पार्ट अपने हिस्से की गैसियस एक्सचेंज खुद करता है। क्यों? क्योंकि प्ला प्लांट के पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है फॉर गैसियस एक्सचेंज कि वो ऑर्गन गैसियस एक्सचेंज करे और पूरी बॉडी को फिर जो है वो रेस्पिरेटरी गैसेस सप्लाई हो। ऐसा नहीं है। ना ही प्लांट के पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन है फॉर गैसियस एक्सचेंज, और ना ही गैसेस एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। इट मीन्स प्लांट को जितनी भी गैसियस एक्सचेंज करनी है वो हर पार्ट को अपनी गैसियस एक्सचेंज खुद करनी है। सो इन प्लांट्स एवरी सेल कैरीज आउट इट्स ओन गैसियस एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स। एंड जाइलम एंड फ्लोएम जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं किसी वास्कुलर प्लांट का, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये पहले भी बात कर ली हमने। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है यहाँ पे बनता है कि स्टोमेटा जो है टोबैको प्लांट का जो लीफ होता है उसकी सरफेस में 12,000 स्टोमेटा हो सकते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो है उस लीफ का, उसमें 12,000 स्टोमेटा हो सकते हैं। सो एयर स्पेसेस इन द लीव में कंप्राइज। अब लीव जो होता है ना उसके अंदर एयर स्पेसेस भी होती हैं। सो उनको हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि कहाँ पे एयर स्पेसेस होंगी। सो अ लीफ एक्चुअली कंटेन्स द एयर स्पेसेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन है लीफ का। तो यहाँ पे ये वाला एरिया जो है जहाँ पे कर्सर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे स्टोमेटा है। ठीक है। तो स्टोमेटा से एयर एंटर होगी। ये अब इनर एरिया आ गया लीफ का। तो लीफ का जो इनर एरिया है इसमें सेल्स मौजूद हैं। दीज आर द मेसोफिल सेल्स एक्चुअली जो स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज, सॉरी नॉट गैसियस, फॉर फोटोसिंथेसिस। और अगर देखें हम, ये एक सेल है, ये सेल है और ये सेल है, दरमियान में क्या मौजूद है? एयर स्पेसेस मौजूद है। तो इनर एरिया ऑफ लीफ जो होता है, इनर एरिया ऑफ द लीफ जो होता है उसके अंदर बहुत सारी एयर स्पेसेस होती हैं सेल्स के दरमियान, जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रही होती हैं। सो यहाँ पे इसी पॉइंट को रेफरेंस बना के एक यहाँ एमसीक्यू आता है कि एयर स्पेसेस इन द लीफ में कंप्राइज अप टू 40% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ लीफ। यानी लीफ का टोटल जितना भी वॉल्यूम है उसका 40% उसमें एयर स्पेसेस हैं। अच्छा जी। So plants obtain the gases they need through their leaves, and they require oxygen for respiration and carbon dioxide for photosynthesis. प्लांट के अंदर एक्चुअली दो प्रोसेसेस चल रहे हैं साइड बाय साइड। एक तो उनके सेल्स में फोटोसिंथेसिस चल रही है जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और दूसरा रेस्पिरेशन चल रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन चल रही है जिसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। प्लांट्स डोंट हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। फिर पहले भी बात हुई है। इन स्मॉल plants such as mosses, leaves and other structures are very thin, and gases are able to move in and out via diffusion। यानी जो छोटे पौधे होते हैं उनमें लीव इतने थिन है कि गैसेस सिंपली उनके अक्रॉस जो है वो मूव कर सकती हैं, उनकी सरफेस बहुत थिन है। So in more complex plants, oxygen and carbon dioxide is exchanged through stomata on the leaves, stem and roots. So यहाँ पे एक सबसे पहला स्ट्रक्चर जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है प्लांट्स में, वो कौन सा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे? स्टोमेटा।
So the main sites through structures through which gaseous exchange actually takes place in plants are stomata. स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा एक्चुअली लीफ की एपिडर्मिस में मौजूद छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं तो ये एक हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ ताकि थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग इन्हेंस हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक लीफ का क्रॉस सेक्शन है। इसकी अब लीफ की दो सरफेसेस हैं, अपर सरफेस और लोअर सरफेस। अपर सरफेस में जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये वाली सेल्स की जो लेयर है सबसे बाहर वाली, जिस पे इस वक्त पर कर्सर मौजूद है, सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस कहलाती है। अब ये भी एक सबसे बाहर वाली लेयर है और ये नीचे भी सबसे बाहर वाली लेयर है। सो ऊपर जो सबसे बाहर वाली लेयर है सेल्स की, दैट विल बी कॉल्ड एज अपर एपिडर्मिस, लीफ की अपर एपिडर्मिस कहलाएगी। और जो नीचे मौजूद है ये वाली सेल्स की सबसे बाहर वाली लेयर, ये भी जाहिर है एपिडर्मिस है, क्योंकि सबसे बाहर वाली जो सेल्स की लेयर है वो एपिडर्मिस ही कहलाएगी। तो ये अब क्या कहलाएगी? लोअर एपिडर्मिस। अब लोअर एस्टोमेटा ज़्यादातर लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। सो लोअर एपिडर्मिस जो है इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो छोटा एक पोर है, ठीक है। एक्चुअली दिस इज़ द स्टोमेटा। स्टोमेटा कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं है, सिंपली दे आर स्मॉल पोर्स इनसाइड द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। इन स्टोमेटा के ज़रिए से जो गैसेस हैं वो मूव कर सकती हैं, एयर जो है वो मूव कर सकती है इनसाइड द लीफ एंड आल्सो आउटसाइड द लीफ, ठीक है। सो थोड़ा सा हम इस स्लाइड को स्टडी करते हैं ताकि चीज़ें जो है वो मज़ीद हम समराइज़ कर सकें। सो यहाँ पे हमारे पास जो स्लाइड है उसमें the gaseous exchange gases diffuse into the intracellular spaces of the leaf through pores or which are normally on the underside of the leaf called stomata। ये छोटे छोटे पोर्स लीफ की लोअर एपिडर्मिस में या अंडर साइड में मौजूद होते हैं। फ्रॉम दीज स्पेसेस दे विल डिफ्यूज इनटू द सेल्स दैट दे रिक्वायर देम। अब ये एयर, इन पोर्स से एयर अंदर दाखिल होगी लीफ में, और ली यहाँ अंदर क्या मौजूद है? एयर स्पेसेस, वहाँ पे चली जाएगी और वहाँ से फिर सेल्स उसको अपटेक कर लेंगे अपनी गैसेस को। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम इस स्लाइड से कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक लीफ है, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सटेंड करें तो ये अब इस लीफ की क्रॉस सेक्शन है और ये इस लीफ की लोअर एपिडर्मिस है जिसके अंदर स्टोमेटा मौजूद है, स्मॉल पोर। यहाँ से जब मूव करेगी एयर, एयर इन्वायरमेंट से स्टोमेटा के अंदर, तो स्टोमेटा के अंदर से एयर जाके कहाँ चली जाएगी? एयर स्पेसेस में इनसाइड द लीफ। अब इस एयर स्पेसेस में एयर चलेगी बाहर से। एयर जब जो जाएगी इन एयर स्पेसेस में, तो वो किसको सराउंड कर रही है? एयर स्पेसेस सेल्स को। अब इस एयर स्पेसेस में मौजूद एयर से जो भी गैस इन सेल को चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। यहाँ पे कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान सा एक कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे याद रखना है गैसेस जो है उनकी एक्सचेंज यानी एयर स्पेसेस से सेल्स के पास जो जाएंगी गैसेस, दे विल ऑलवेज मूव थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू होगा ये सारा प्रोसेस। सो ये वाली हमने स्लाइड पढ़ी थी। स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं और उनकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, अभी हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे।
गैसियस एक्सचेंज इन डे एंड नाइट। याद रखें प्लांट के वो सेल्स जो फोटोसिंथेटिक है उनकी गैसियस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे किया क्या, प्लांट के वो सेल्स जो फोटोसिंथेटिक हैं उनकी गैसियस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट दिन और रात के वक़्त डिफरेंट होती है, क्योंकि दिन में उन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस चल रही होती है अलोंग विद सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन दिन में भी हो रही होती है सेल में और रात के वक़्त भी हो रही होती है। और वो सेल्स जिनमें फोटोसिंथेसिस हो रही हो उनमें जाहिर है फिर दिन के वक़्त दो प्रोसेसेस चल रहे होंगे, वन विल बी फोटोसिंथेसिस एंड अदर विल बी द कार्बन डाइऑक्साइड। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बन रही होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ हो रही होगी। सो वो प्लांट पार्ट्स या वो प्लांट के सेल्स जो फोटोसिंथेटिक हैं दिन के वक़्त वो फोटोसिंथेसिस की गैसियस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होंगे, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होगी वो फोटोसिंथेसिस से ही मिलती जाएगी। ओके सो और जो कार्बन डाइऑक्साइड उधर से प्रोड्यूस हो रही होगी सेलुलर रेस्पिरेशन से वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाएगी। इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन की अंदर जो गैसेस यूज़ होनी है वो भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, और जो गैसेस जो है वो रिलीज़ होनी है वो भी बाहर रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेलुलर रेस्पिरेशन में बनेगी वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाएगी। सो एक वन लाइनर इसका हम समराइज करते हैं इसको, ये बात हुई कि वो प्लांट के सेल्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें दिन के वक़्त दो प्रोसेसेस एक साथ चल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगी और सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होगी। सो सेलुलर रेस्पिरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाएगी, और जो ऑक्सीजन चाहिए होगी सेलुलर रेस्पिरेशन को वो फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बन रही है। लेकिन क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट, फोटोसिंथेसिस की रफ्तार या फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो सेलुलर रेस्पिरेशन की निस्बत बहुत तेज़ हो रहा होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बनेगी और बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होगी। इसलिए फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाली ऑक्सीजन प्लांट की सेलुलर रेस्पिरेशन की नीड से ज़्यादा होने की वजह से वो बाहर रिमूव करना पड़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करना पड़ेगा। सो दिन के वक़्त आप सिंपली ये फोकस रखेंगे कि दिन के वक़्त फोटोसिंथेटिक पार्ट्स जो है प्लांट के या फोटोसिंथेटिक सेल्स जो है प्लांट के वो ऑक्सीजन की गैसियस एक्सचेंज की सॉरी फोटोसिंथेसिस की गैसियस एक्सचेंज रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होते हैं, यानी वो इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन। जबकि रात के वक़्त वही सेल्स जो है, क्योंकि अब उनमें फोटोसिंथेसिस तो रुक गई, एक ही प्रोसेस चलेगा सेलुलर रेस्पिरेशन। मैंने पहले भी बताया सेलुलर रेस्पिरेशन ना दिन में रुकता है ना रात में रुकता है, तो रात के वक़्त वो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे और ऑक्सीजन की इनटेक करेंगे। लेंटिसेल्स एंड गैसियस एक्सचेंज। अब जो लेंटिसेल्स हैं ये क्या है, इनके बारे में हम बात करेंगे। Lenticels are small scar-like openings present in the bark of woody plants। जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनमें जो तने की या ब्रांचेस की सरफेस होती है वो एक छाल से कवर्ड होती है विच इज़ बार्क। बार्क एक्चुअली आम तौर पे तो इम्पर्मिएबल टू एयर है या गैसेस है, उसके अंदर से गैसेस क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन बाग के अंदर कहीं कहीं छोटे छोटे पोर्स हैं। ये पोर्स जो बाग के अंदर मौजूद हैं, छाल के अंदर मौजूद हैं, इनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स। और ये जो पोर्स हैं छोटे छोटे प्लांट के तने के छाल के अंदर, इनके अंदर से एयर गुजर सकती है।
सो ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. सो गैसियस एक्सचेंज ऑल्सो अकर्स थ्रू लेंटी सेल्स इन प्लांट्स. सो व्हाट आर द, और एक यहाँ पे पॉइंट जो है वो मिस हो रहा है, उसको डिस्कस करना लाजमी है. दोज प्लांट, अब प्लांट के दो पार्ट्स को तो हमने डिस्कस कर लिया. लीफ के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रही है स्टोमेटा के थ्रू, और जो है वो स्टेम और ब्रांचेस वगैरह में लेंटी सेल्स हैं जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रही होगी. रूट्स भी गैसियस एक्सचेंज करती हैं, और रूट्स में गैसियस एक्सचेंज जो है वो रूट हेयर्स की मदद से होगी. और अब रूट क्योंकि सॉइल के अंदर मौजूद है, तो रूट्स जो है वो सॉइल के अंदर मौजूद एयर स्पेसेस से के अंदर से गैसियस एक्सचेंज करेंगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स. हम इसको समराइज़ करते हैं. सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको जो इस पूरे टॉपिक को समराइज़ करने में हेल्प करेंगे वो हम एक्सप्लेन करते हैं. नंबर वन, गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है उसके लिए प्लांट के पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है. प्लांट के पास कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जिसके थ्रू गैसेस की ट्रांसपोर्ट हो सकती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में. एंड हर पार्ट जो है अपनी गैसियस एक्सचेंज अपने लेवल पे खुद कर रहा है. लीफ जो है उनके अंदर स्टोमेटा है. स्टोमेटा स्मॉल पोर्स हैं इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. ये लोअर एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं, और इनके थ्रू एयर एंटर होती है इनसाइड द एयर स्पेसेस जो लीफ के अंदर मौजूद होती हैं, और यहाँ से फिर गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल होती है. दिन के वक्त फोटोसिंथेटिक पार्ट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेंगे और ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे, और रात के वक्त वो उसका रिवर्स करेंगे, यानी ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे. स्टेम के अंदर गैसियस एक्सचेंज, या हम वुडी प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज की बात करें तो उनकी बार्क जो है, मैंने पहले कहा बार्क आम तौर पे इम्पर्मिएबल टू एयर है, बट उसके अंदर छोटे छोटे सुराख हैं कहीं कहीं जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं, और उनसे गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल है. सो इट इज़ ऑल अबाउट गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स.